शाही खजाने से इनाम देकर इन राज दरबार से रोशन कर दो। महाराज जी के आगे बढ़ कीजिए और अपना अपना पुरस्कार लेकर यहाँ से रुखसत हो जाइए। हम तुमसे इस राजधारा नगर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? पूछिए राजा। और मंत्री भीमा सिंह हो और प्रजा की क्या इस हमारी राजधारा नगर की प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। मैं सम्राट हूँ, यह प्रोग्राम मंत्री भीमा सिंह आपके राजधारा नगर के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजा। तो नगरी में नहीं कभी कोई हर दौर से खुशहाल ही रहना, किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं। शाबाश भीमा सिंह शाबाश। हमें तुमसे पूर्ण विश्वास है कि जब तक हमारे इस राजधारा नगर में तुम जैसे होम मिनिस्टर कायम हैं, तब तक हमारी प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत कोई परेशानी हो जाए ये नामुमकिन है भीमा सिंह। ये प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये भीमा सिंह का अपना कर्तव्य है।
आप इसके लिए दुर्फिक्र रहिए हो। भीमा सिंह, आज कई रोज बीत गए हैं और हमें बॉर्डर के समाचार नहीं मिले हैं। इस वजह से हमारा कहना है कि सिपाहियों से कहकर के सेना पर शेर सिंह के पास फोन लगवा दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज तुम्हारा इंतजार रात दरबार में कर रहे हैं, शीघ्र ही रात दरबार में आकर के उपस्थित हो जाए। आपका खुश रखो भाई। क्या कर रहा है? ठीक है। अरे बातें कहीं हो रही थी। सिपाही शेरावत शेर सिंह को फोन कर दो और बोले कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार कर हाजिर हो। इतनी जल्दबाजी में मत करा करो काम। तो पहले से लग रहा करो ना। क्या करते थे तुम? वीरा सिंह आए रहे ना। वीरा सिंह तो यही है, तुम कहीं और थे। नहीं यार, तीन खूंटी हो तो काम हो, एक तो खूंटी नहीं। खूंटी रहने कोनो खूंटा पकड़ ली तीनों खूंटी यार, तीनों छोड़ना ना घंटा पकड़ ले चक्रोट गा हाईवे का बाईपास चला गया। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 053110535 वाराणसी चलकर रायबरेली के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पे जा रही है। यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। तेरी माँ का फोन मारू लगाया कहाँ का निकल गया रेलवे स्टेशन का। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपना अपना सामान पकड़ कर ठीक बोल रहा है। सामान पकड़ने ना कोई करो उठा ले जा चोर को। हाँ चोरी तो स्टेशन में बहुत बोला झंडे नाम से हेल्प किया पैसा। तो 17 तारीख का सब भरे रहो पकड़े रहो, नहीं तो जो वही उनका जाए। कहाँ इच्छा कर रहा मैं तो कोठे से बोल रही हूँ। आप बाहर बढ़िया है। आप कैसे हैं? हम चलो ठीक है, कोई बात नहीं। धंधे का समय है, बहुत समझ आता हूँ। कैसे का हो? कितने लोग हो तुम? कितने लोग हो? 4-5। ऐसा करो, 4-5 लोगों का नंबर तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि 3-3 महीने पहले बगु निकाल कर देते हैं। ऐसा करो, पीछे वाले रूम में आ जाओ। पीछे वाला कमरा सही नहीं, तो साला गंदा। चलिए आओ, सफाई करवाइए। सही नहीं। तुम एक काम करो,
ऐसे आओ और रूम के बगल में आओ और तुम एक 10 पूरा वो पैसा लेके आओ। वही बात। कहाँ को फोन कर रहा हूँ? तो मैं खुद ही समझ में नहीं आऊँ साला कहाँ कर रहा। मैंने कहाँ फोन लगाया, तूने कहाँ फोन लगा रहा? लगावा साहिब के लाए साला पता नहीं कहाँ लगा। किससे बात कर रहा है? तो खुद नहीं जान पाई हुआ है बदला। मैंने क्या कहा तेरे को? सेनापति को फोन किया वही लगावा साहिब। तो बातें कहाँ कर रहा था? ये मोबाइल हमको लागत है हैंग कर। अरे भोकंटा मारूंगा, सही हो जाएगा। बदतमीज नलायक है। रुक जाओ लगा इसका ये गुरवा गावा। हेलो। हेलो हाँ कौन? मैं रात दरबार से मुहूर्तवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। जय जाओ। जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी काम पर दरबार में आती है, आदेश किए कि जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। कोई जरूरी काम? जी साहब कोई जरूरी काम इसलिए आपको बुलाया गया। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंचा हूँ। महाराज सेना साहब अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया। ओके। ओके महाराज सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से बहुत जल्द दरबार आ रहे हैं। शेर सिंह, हमने फोन करवा करके बॉर्डर से तुम्हें बुलाया है। हम सीमा सरहद के विषय में तुमसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? सेनापति शेर सिंह मेरे शेरे बबर, सेनापति शेर सिंह सेनापति शेर सिंह मेरे शेरे बबर, सीमा सरहद के अहवाल बतलाए, है भरोसा तुम्हीं पर और मेरे बीरबल, फौज के क्या समाचार कहदानी। है भरोसा तुम्हीं पर और मेरे बीरबल, फौज के क्या समाचार कहदानी। शेर सिंह, इस समय तुमने फौज को बॉर्डर पर तैनात किया है या नहीं? यानी बॉर्डर पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? नहीं महाराज, हमारी जाबाज सिपाही बॉर्डर पर मुस्तैद है। चौकसी बरसी आ रही है और विजय का शाही झंडा सीमा पर लहरा रहा है।
बार कार्यत हुई। किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत और साहस नहीं जो मुल्क की तरफ आक्रमण करेगी। हमें विश्वास है शेर सिंह कि जब तक तुम जैसे बहादुर बॉर्डर पर कायम हैं, तब तक बॉर्डर पर दुश्मन तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अरे अपने परों को फड़फड़ाने की कोशिश की तो उसके परों को काट कर फेंक दूंगा। जाओ शेर सिंह और फौज को बॉर्डर पर तैनात कर दो। खूब होशियारी से ड्यूटी करो। शुक्रिया। भीमा सिंह महाराज, आज हमारा दिल कहता है कि हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाए। भीमा सिंह, क्या शिकार खेलने? हाँ भीमा सिंह। महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी हानि की इच्छा है राजन, तो मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता हूँ। देर किस बात की है राजन? चलिए शिव काम की तैयारी करवाता हूँ। भीमा सिंह, बियाबान जंगल में मैं अकेला नहीं जाऊंगा, बल्कि हमारे साथ में तुम भी चलोगे। जो है, सिपाहियों से कहकर के शीघ्र ही हमारा घोड़ा तैयार करा दो। आज ही हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाएंगे। आप तो हमको सलाह दे रहे हैं। शिवाय! ओए! अगर तो कुमार नहीं सोचता। सिपाही, आज महाराज चल रहे हैं बियाबान जंगल। कहाँ जा रहे हैं? ज्ञान जंगल? पागल तो नहीं थे। बियाबान जंगल, बियाबान जंगल। बियाबान जंगल चल रहे हैं शिकार खेलने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? शिकार खेलने? तो पागल के मैं पागल है। न तुम पागल न हम पागल, समझे वाले लड़का पागल। अरे सिपाही, शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए शिकार खेलने के लिए महाराज चल रहे हैं बियाबान जंगल की तरफ। जंगल। इसे आदेश दिया है कि महाराज का घोड़ा तैयार करो एक और हमरा भी साथ जब भी चल रहा है तो भी अपना घोड़ा तैयार करो। हमार घोड़ा उना तो गाभिन हो गया। चल, चल, चल। नालायक कहीं का, कहीं खाली घोड़ा गाभिन होता है बे? पता नहीं कैसे अपनी घोड़ा उन्हें खाई। नालायक घोड़ा नहीं, तेरी घोड़ी होगी। पता नहीं, आगे देखा पीछे देखो नहीं। देख लेना जरा, होमगार्ड की घोड़ी होगी वो। कहाँ है वो? ओम सामने खड़े हैं। घोड़ी होगी, देख लेना उसको आगे से। चलो असला के साथ चलते हैं हम बियाबान जंगल की तरफ। आओ। साफ हो गया। तो इसी तरह फैल करते यही तो चलोगे हैं? महाराज अगर ये इसी तरह यहाँ से फैल करते चलेगा तो महाराज कोई शिकार हाथ नहीं लगेगा। सच कहते हो भीमा सिंह। परेशान न हो महाराज, अगर हम पुरान के पुरवा में रहा तो मेलथुआ तक के खबर ले। शाबाश। इतनी दूर तक कहा वो सब नहीं पहुंच जाए। चल अच्छा महाराज चलिए, पूरी तैयारी हो गई है, अब हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। आओ मेरे साथ भीमा। चलिए महाराज।
अरे यार भाई, हम लोग शिकार करने आए हैं, नेवले का शिकार नहीं करने आए हैं। अरे हम लोग शेर बाघ चीते का शिकार करेंगे। शेर बाग चीता शेर बाघ चीता, चीता हम गए चीता चीता नहीं साले माटा, वाह पूछ हिला रही है कहाँ हिला रही है। वाह 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 गुर्रा रही है गुर्रा रहा है। भीमा सिंह, महाराज ये शेर की आवाज है महाराज हम नहीं- और ये आवाज इस तरफ से आ रही है। आओ इसी आवाज की तरफ चलते हैं, लेकिन आवाज की तरफ चलने से पहले वहां कोई शोर शराबा नहीं मचाएगा। आइए राजन, हम आगे इधर से आगे इधर चलते हैं। आओ मेरे साथ। बढ़िया बढ़िया। आओ। हम शिकार का पीछा करते करते आपको देख नहीं सके हैं। अनजाने में हमारे पैर का ठोकर आपको लग गया है। आप हमारी गलती को क्षमा करें मुनराज, हमें क्षमा करें। अरे आज तूने मेरी परसों की तपस्या को भंग करने के बाद और तुम मुझसे क्षमा मांग रहा है। हम लोग आपको देख नहीं सके हैं मुनवर, हम लोगों को माफ कर दीजिए। और नहीं माफ करने के काबिल खड़ा है। यही मुनराज, नहीं माफ करने के काबिल खड़ा है। और तुझे जिंदा कोई नहीं खड़ा है।
दिखाई नहीं देता, मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं मुन्ना जी, आज के बाद तू जब तक इस धरती पे जिएगा, अंधा होकर जिएगा। नहीं मुन्ना, आज के बाद और तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। तेरा श्राप, तेरा सर्पनाश। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? सिपाही हाँ? मुनिराज से कह दो कि मुझसे गलती हो गई है, मेरी गलती को क्षमा करें। अरे बाबा खसक के वो पहुंचे थोड़े मिल हुआ। महाराज, क्या मुझे क्रोध हो जाएगा कि यहाँ से चले गए राजा। क्या मुनिराज चले गए हैं? हाँ महाराज। सिपाही सब नहीं पहुंचा तो और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सिपाही। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये उंगली देखो। मेरी उंगली किधर है? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिपाही। मैंने कहा था कि बेला टकई वाला रास्ता न पकड़ो, लेकिन पारियन से चलो, लेकिन माने नहीं बेला टकई से मिल। महाराज, सीधा रास्ता है पारियन का ही। अब तो बहुत लड़ावट हो गया है। सिपाही, अब हम लोग वापस से चलते हैं राजभवन के लिए। चलो महाराज को ले चलो राजमहल। महाराज चलिए। अरे सिपाही, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हो गया भैया। शिवाजी महाराज शिकार के चक्कर में मुनवर को देख न सके और मुनवर से टकरा गए। मुनवर ने महाराज को दामन अंधा होने का श्राप दे दिया। दे दिया। सिपाही, हाँ। ये तो अच्छा हुआ जो हम लोग आगे नहीं थे। ओ यार। काश हम लोग आगे होते तो मुनवर से हम लोग ही टकराते, और जो श्राप महाराज को मिला है वही हमें और तुझे मिलता है। वैसे तुम अंधेरी आ जाए तो टेंशन नहीं है। अरे साले कमीने, तुम मुझे अंधा होने को मना रहे हो। तुम अंधेरी आ जाए तो तुम्हार मेहमान हम देख लें। नारायण कहीं का साला अपनी को देख नहीं पाता है और दूसरी को ठेका लेता है। आपन वाली तो हम अधिया दिए। और किस काम के है ही हो? अधिया खेती करो, तो खेतिया तो हमारे नाम है, जोते गोबर चाहे। हाँ, बैनामा करवाए घूमो, बाकी चाहे जो कोई काम दिखाए। जब मन हो उठवा लो। अच्छा, चलो चलते हैं हम राजमहल में, और ये खबर महिला में सुनाओ। आ मेरे साथ।
प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? भगवान हो गए प्यारी माही भगवान हो गए प्यारी माही निगार और श्रापो दिया मुनिवर मुझे ये सोना है संसार। शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। हम शिकार का पीछा करते करते मुनिराज को देख न सके। हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा हो करके जिएगा। किस दौर से
तरह से चलेगी और इस मेरी प्रजा की रेख देख कौन करेगा? हाँ प्रिय, यही तो मेरी भी समझ में नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है इस अपनी प्रजा का क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रिय पिताजी, आप घबराइए नहीं, आपका बेटा भी मौजूद है। संत के श्राप से गरीब हुई ये दशा, ताज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ, कुछ बताओ मुझे, साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं। पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा और बाबा जी से विनती करूंगा, मिन्नतें करूंगा, बाबा जी को बहुत जल्द अपने साथ लेके आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी, मैं दिलाऊंगा। बात मरवा, बात हो, औलाद हो तो तुम्हारे जैसा जो अपने पिता के खातिर अपने जान को कुर्बान करने को तैयार हो जाए, औलाद हो तो तुम्हारे जैसा। वाह भीमा सिंह, महाराज, मेरे बेटे को समझाने की जगह तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। महाराज, औलाद तो बहुत देखा लेकिन विजय सिंह जैसा औलाद नहीं, जो आज आपके लिए अपनी जान की लापरवाह करते हुए बाबा के पास जा रहे हैं। इसी महाराज, मैं तो चाहता हूं कि कुंवर को आप बाबा जी के पास जाने की इजाजत दे दीजिए। भीमा सिंह, तुम अच्छे प्रकार से जानते हो कि वो बाबा कितना क्रोधित है जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं माना है, तो फिर हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहाँ मानेगा वो। महाराज, मैं मानता हूं कि बाबा जी बहुत क्रोधित हैं, लेकिन महाराज ये बच्चे शायद इनकी बातों पे बाबा जी को दया है और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। इसे इन्हें जाने की इजाजत दीजिए। हाँ पिताजी, क्योंकि आपका घर मुझसे देखा नहीं जाता, आप हमें जाने की इजाजत दीजिए। पिताजी, मैं बाबा जी को बहुत जल्दी लेके आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी, मैं दिलाऊंगा। स्वामी जी, अगर अपना बेटा जाने के लिए जिद ही कर रहा है तो जाने दीजिए। शायद बाबा जी अपने बेटे की बात मान ले और वो अपना श्राप वापस ले ले। प्रिय, वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहता है, तो मैं अपने बेटे को जाने की इजाजत देता हूँ। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बताइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। वैसे बाबा का तो स्थान मुझे नहीं मालूम है कि बाबा कहाँ रहते हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अपने ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा, फिर वो मुनिराज से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना। आप घबराइए नहीं, मैं मुनिराज से कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे उन्हें तकलीफ हो। मैं तो सिर्फ आपके
इस शराब से मुक्ति दिलाने की ही बात करूंगा। लेकिन पिताजी आप हमें ये बतलाइए कि आपके साथ वो कौन सा सिपाही शिकार खेलने के लिए गया था, आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए ताकि बाबा जी को ढूंढने में मुझे आसानी हो। पिताजी भीमा सिंह, वो सिपाही किधर है जो मेरे साथ गया था? सिपाही जरा उसे सारी बात समझा दो और मेरे बेटे विजय सिंह के साथ में भेज दो। ठीक है महाराज। सिपाही तुम कुंवर के साथ जाओ, बियाबाग जंगल जहाँ बाबा मिले जाओ। पिताजी और माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। महाराज आइए आपको आराम से सरस्वती आओ महाराज। ये बताओ हमें तुम्हें चलना है और बाबा जी को बाहर जल्द खोज कर लाना है क्यों नहीं? और पिताजी को शराब से मुक्ति दिलाना क्यों है। नहीं भैया? आज चलते हैं क्योंकि तुम्हें मालूम है जहाँ बाबा जी रहते हैं। हाँ, हाँ चलो मेरे साथ। सबके बस की बात नहीं है, राम का दीवाना बनेगा, सबके बस की बात नहीं है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि मैं कौन और कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम तुलसी, मैं बाबा की बेटी हूँ। चलती हूँ बियाबान जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए, लकड़ियाँ काट के ले जाती हूँ, बाजार में बेचती हूँ। उसी में बाप और बेटी इसी तरह से गुजारा करते हैं। ओ तेरी बंजारा रास्ता देखे कब आएगा मेरे
कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। ओ तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे। सिपाही, अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी रहते हैं? भैया वो जो नीमी के बिरवा देखा थे, वो सामने। हाँ वही जगह बाबा बैठ रहे हैं। हाँ। अब बाबा है नहीं ना, कल अगर बाबा कुंभ नहा चलेगी। सिपाही, अगर बाबा जी को चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अगर बाबा जी को नहीं मिले हमें तो मैं पिताजी को श्राप से मुक्ति कैसे दिलाऊंगा? बात तो सही। और चलकर और आगे खोजते हैं बाबा जी को। ऐसा न हो कि ये आवाज तू ना आए, ए भैया, हमका लागल बाबा ना बिटी बाबा निकल। चुप खराब हो कहता। अरे बाबा लड़की बन सकते हैं कहीं? आवाज तो लड़की है साहब। कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। ऐसा न हो कि तूने अरे भैया, हाँ। आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं की आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। सिपाही, क्या बताऊं, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा। ऐसा लगता है पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जान ही निकल जाएगा। और चलते हैं इसकी आवाज की ओर। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो उसी से पानी पिएंगे और उसी लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे। पूछेंगे। आओ आवाज की ओर चलो। ऐसा न हो कि तू ना ऐसा न हो कि तू ना देवी जी, कृपा करके अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो मुझे पानी पिला दो, क्योंकि प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जान निकल जाएगी। कृपा करो मुझ पर पानी, 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 पानी,
प्यास के मारे जान निकलने हमको लग रहा है कि पेट में दर्द है। जान बचाओ, पानी पानी पियो, अपन हमका कुआं दिखाओ, कुआं न हो तो समरसेबुल दिखाओ। इधर ये समरसेबुल कहाँ है? ओके चला है, ओके चलाओ समरसेबुल, नहीं तो हमका टुल्लू दिखाओ, टुल्लू नहीं तो गंधैली का ही दिखाओ। क्या भगवान, बहुत प्यास है। अगर इस वक्त इन लोगों की मदद नहीं करती तो प्यास से मारे लोग मर जाएंगे। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। कुआं उठा लाओ, तुम्हें गाँव में नहीं कुआं उठावा थी। भैया 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 हमका लागत चलेंगे गाँव। भैया पानी के चक्कर में भैया चले भैया अरे वो पानी पानी अमूल्य है, बर्बाद न करो। हम लोग पानी भाला लो तुम्हार पानी बड़ा बढ़िया है। जब पानी तुम्हारे इस तरह का है तो तुम्हार कुआं कौन तरह का पानी पिया कि हमका सगरे को खुदा है। देवी जी, वो सार गया शरीर। आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर यहाँ पर पानी लेकर नहीं आ जाते तो प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। बड़ा मीठा मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। आप इसमें एहसान की कोई बात नहीं, तो सब इंसानों का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बहुत पानी पिया लेकिन ऐसा पानी नहीं पिया। आप लोगों से जानकारी करना चाहते हो, इसलिए ज्ञान जरूर ले आना। पूछ के जाओ। आए हो किस वास्ते इस बियावान दरमियान, किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो धाम। ओ सच कहो
सबसे पहले आप ये बतलाइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों हमारा जान तुमसे बचा? मतलब हाँ? अरे हमारा जान बचा, कम से कम नाम तो जान नहीं। क्या नाम है? तो आप पानी तुम पड़ा, बच गए हो, तुम ठीक है। तुम्हार पानी पड़ा भैया, तुम्हार कुआं कैसे हुआ? चुपचाप खड़े हो जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम तुलसी है। तुलसी। हमारा नाम घमीरा। ओए, हमारा कोई नाम होता है? तुलसी कौन नाम है? अरे तुलसी की तो पूजा होती है। हाँ, तो हम तो वही पर शरीक है। तुलसी तुलसी घमीरा दोनों साथे रहा। अच्छा, तो ऐसे बोलो ना तुलसी। इस जंगल में किसी बाबा जी ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया और उस श्राप से मेरे पिताजी के आंखों की रोशनी छिप गई है। अगर आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है तो एक छोटा सा उपकार और कर दो। अगर आपने बाबा जी को कहीं पर देखा हो तो आप हमें बता दीजिए, मैं आपका सदा सदा वाली रहूंगा तुलसी। आप बाबा जी से मिलना चाहते हाँ, भाई ठंडी में हम लोग परेशान हैं। मिला जो बाबा, जानती हो? हो? बाबा जी को जानती ही नहीं हूँ, हाँ, बल्कि बाबा जी को दिलो जान से मानती ही हूँ। हमका लागत बबौना का फंसा है। ए, बाबा को कैसे जानती हो? ये क्या समझ रहा है? बाबा का तुम्हारा क्या सिस्टम ओ है? सिस्टर, रिश्ते की बात करो। हाँ, वही बात है तुम्हारा। समझा दो कहीं वो वाला बाबा मत समझे। क्या सिस्टम है बाबा का? बाबा के इनके क्या सिस्टम है? ऐसी बात का राज सिपाही अगर नाराज हो गए तो बाबा जी का पता भी नहीं पाएंगे हम। नाराज नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं होते। नहीं तो उल्टी सीधी बात बोलते रहोगे, तुमसे गुस्से रहोगे क्या? हमसे कौन नहीं नाराज हो तो मिट्टी कहाँ नाराज? देखिए बाबा, मेरी जिंदगी ही मैं बाबा की जिंदगी हूँ। बाबा जिंदगी है, हम सब गंदगी है। अरे सिपाही, ये कहने का मतलब समझो आप। बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। लेकिन तुलसी, आप हमें ये बतलाइए, आपका और बाबा का रिश्ता क्या है? क्या सिस्टम है? अरे ये सिस्टम वही है। बाबा कौन है? बाबा जी कोई और नहीं है, हाँ, मेरे पिताजी हैं। अरे ससुरा यही यार। ए, जानना पहचान बनने चलती थी। तुलसी, बाबा जी आपके पिताजी हैं। आप हमें अपने पिताजी से मुलाकात करवा दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। अच्छा ये नहीं राजकुमार साहब, चलिए मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाती हूँ। हमारे पापा से मिला कुछ बातचीत हो। आराम से। क्या बात करेगा? सर में बाल नहीं, बाल में बार बार हाथ लगा है। पापा से मिला तो बताइए। सिपाही, इसको समझा दिए नहीं, इसकी सारी छिनरे भी खत्म हो जाएगी। हराम को छिनरा है, जब से आया तब से आंख मार रहा है। अच्छा तो हम लोग कहीं नहीं, तुम समझा था का? नहीं मैं नहीं समझ क्या सोचे हो? तेरे भाई मारी थोड़ा पीछे हो जाए, समझ ले। राजकुमार साहब इसको साथ में मत ले जाना। क्यों? अगर ये गया तो आप भी काम में कामयाबी नहीं पाएंगी, और फिर रही बात इसकी, हम तो कामयाब हो रही। वो तो समय बताएगा तुम्हारा। ज्यादा कर तो ले ही नहीं जाऊंगा तुम लोगों को, नहीं कर जाओ, मिट्टी हम हो गए चलो। क्योंकि देखो इतना बदतमीजी करता ना। मेरे पिताजी के पास गया, मेरे पिताजी बार बार में प्रेरित ढूंढती, और कहीं गया ये वो कोई गलत ऐसे शब्द बोल दिया ना, मेरे पिताजी प्रेरित में आकर के इसको कोई श्राप दे देंगे, तो कल चौराहे पे तालियां बजाते नजर आएगा। सिपाही, सोच लो, अगर बाबा जी से तुमने कोई गलत अल्फाज निकाला और बाबा जी को कहीं क्रोध आ गया, क्रोध में आके उनके जुबान से कुछ निकल आया, तो तुम्हारी तो जिंदगी नर्क हो जाएगी सिपाही। तो हमारी जिंदगी तो वैसे न तुम्हारा भी नहीं। मानो तुम पर मिलाओ जो देखो सिपाही, जो भी बात करना है बाबा जी से बातें मैं करूंगा, तुम सिर्फ खड़े रहना वहां पर। तुम अपन बात करो, हम अपन। क्या बात करेगा तुम अपने? वहां तुम जाओगे कुछ बोलोगे नहीं, समझे? नहीं जो कुछ बोलना होगा राजकुमार साहब आप बोलना, ये सिर्फ इसको पंचर गाड़ी के
की तरह खड़े खड़े। ठीक है तुलसी, आप घबराइए नहीं। चलिए अबे काय की समनावा में तो पंचा कम अबे बापा मिलाओ पूरे खिलाड़ी चाहिए चबड़ा की तरह उछल है। कुछ हंसी कुछ लोग बताइए बात को पटे चलो आप लोग साथ में चलो अरे वाह मुनिराज को दास का दंडवत स्वीकार। बाबा बाबा जी प्रणाम खुश रहो बच्चा, आप घुस रही खुश रहो, खुद रही कल्याण हो। अल्लाह थोड़ी तुम कहाँ तिगड़ी बंदम उठाए बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी किसको तुलैया? सच बता सच बता, कैसा है माजरा? इतना खामोश होकर बैठा सामने, इसकी हालात में बेटी का रस आया। कौन है बेटी जो तू अपने साथ आश्रम पे लेकर आई? बाबूजी आप ये नहीं जानते, सुनिए मैं बताती हूँ। ये है राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने, अपने प्यार से भटक के यहाँ आ गए, श्राप से मुक्त करके ये मेरे बाबूजी ये कोई और नहीं, अपने हरानगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। आपने इनकी बेटी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए ये बियावान जंगल में भूखे प्यासे भटकते हुए आपके पास आए। बाबूजी इनकी हालत पे गौर करो और महाराज की गलती को क्षमा कर दो। पिताजी अपना श्राप वापस ले लो। हाँ बाबा बिगड़ती चली जाती हालत, हमारी मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि क्रोध में आकर महाराज को श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। आप अपने राजभवन लौट जाएं। नहीं मुनिराज, भगवान के लिए है सब कहो। नहीं बाबा आपने
भगवान के लिए सब मत कहो मुनिराज। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। आप मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दीजिए। इस रात को वापस ले लीजिए मुनिराज। खाली हाथ हो महल को और नहीं जाऊंगा वो पिताजी को कैसे मत दिलाऊंगा। अगर आपने अपने दिल में ठान लिया है कि मैं इस रात को वापस नहीं लूंगा तो ये राजकुमार विजय अपने दिल में यह प्रतिज्ञा कर चुका है कि खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा। अगर आप इस रात को वापस नहीं लोगे तो इसी वक्त आपके कुटिया में अपना सर पटकना अपनी ये क्या कर रहा बच्चा? बड़ी खराब है तुम्हारे पीछे आज तो ये क्या बच्चा? आपस के पीछे एक नहीं दो यूं गई है आकाश के बाहर है तुम्हारी मांगे पूरी हो। बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं? राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। सब पटक के आपको पूरी पहचान दे दूंगा। कहाँ से कुछ हो गया तो सारी बात में खरीदार आप बन जाएंगे। बाबूजी क्यों नाराज कर रहे हैं आप? मचलते हैं दिल में आत्मा हमारे बाबा ध्यान बाबूजी जरा सोचिए इस राज रियासत के अगर महाराज रहते रहेंगे तो गरीब प्रजा किसके सहारे जिएगी। बाबूजी इनकी हालत पे गौर करो और अपना श्राप वापस ले लो। बाबूजी मैं मानती हूँ अपना श्राप वापस नहीं ले सकती तो कम से कम महाराज के आप ठीक होने का कोई मार्ग हो सके तो बता सकते हैं। महाराज अभी ठीक हो सके। संध्या से 11 बजे मिले हो बाबा। बेटी अगर तू जिद करती है तो एक उपाय है जिससे महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा वो मार्ग बहुत ही कठिन है। आप उस मार्ग पर चल नहीं पाओगे। मेरी आप मुझे बताइए क्यों ना अपने पिताजी के लिए अपने पिताजी की खुशियों के लिए अगर मुझे अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े तो मैं हंस करके अपनी मौत को गले लगा लूंगा। लेकिन आपके बताए हुए मार्ग तक मैं जरूर जाऊंगा। बेटा अगर जिद कर रहे हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। यहाँ से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंखधारी वन है। उस वन के अंदर एक सुनाई नाम का गुफा है और वहां का राजा एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? श्रीनाथ देव? त्रिकाल देव बच्चा त्रिकाल देव। बाजुबानी मुझसे मत करना, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए और फिर तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। बेटा त्रिकाल देव जादूगर की एक बेटी है जिसका पहरा शंखधारी वन के बॉर्डर पर रहता है और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। उस कटोरे में एक फूल है और फूल के अंदर एक मायावी काजल है जिसकी पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव करता है। बेटा सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये है कि वो फूल
सिर्फ रात में ही खिलता है रात में और काजल ऊपर दिखाई देता है। लेकिन जब सुबह होता है, सूर्य का किरण पड़ते ही वो फूल मुरझाकर सिमट जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। वो दिन में दिखाई नहीं देता। लेकिन बेटा जो भी उस पल की तरफ गया है, पहली बार तो उसकी बेटी बॉर्डर में ही समाप्त कर देती है। काश वहां से बच गया और उस गुफा के अंदर चला गया तो त्रिकाल देव जादूगर के हाथों से नहीं बचता, वो उसे मार डालता है। इसलिए मेरी बात को मानो, अपनी जान जोखिम में मत डालो। आप अपने राजभवन वापस लौट जाए। अब तो 4 बजे भी हो जाए, आपके बताए हुए मार्ग तक जरूर पहुंचूंगा। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। आपके चरणों का मुझे आशीर्वाद चाहिए मुनिराज। जाओ बच्चा, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल पाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस होंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही कचहरे के डिप्टिया में। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। हमारी तलाश में, हमारे खोज में भूखे प्यासे भटकते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए हैं। तो बेटा हमारा फर्ज है कि हमारे आश्रम से कोई भूखा न जाए। इन्हें यहाँ से चाय नाश्ता करवा देना, फिर यहाँ से जाने देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूंगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे। बेटा मैं चल रहा हूँ। तुलसी चलो अंडा पराठा बनाओ। तुम्हारा का खोए बिगाड़े जब हमसे तुम अच्छी ये आटा पराठा कब से खाने लगा? जब से ठंडी जैसे ठंडी पड़े। तुलसी का खाओ यो आज हमका ऐसा चीज खवाओ कि हम कबो खाए न हो, ओके बहुत शौकी है। तुमको कुछ नहीं खिलाऊं। नहीं तुलसी, हमसे लगा ये रहन बुखार। हमका खवाओ, हमका वही खवाओ जौने के हम शौकी हुई और हम कबो खाए न हो। भाई भी सब ठीक हो जाए। बतासा खिलाइए सर, बतासा बहुत मीठे वाले। सासा खवाइए बाबा यहाँ ढाबा पे नहीं आए बता सका। अरे वो चीनी वाले बतासा। वो तुमको चलो 5 का पाती छोड़ देती है। हमें लड़का भागा यही कभी नहीं खाया हमने। एक शौकी तोड़ो। तुमको कुछ नहीं खिलाऊंगा। राजकुमार साहब, हाँ देखिए मैं आपकी मदद इतना करती हूँ और आप मेरी बात को गलत मत समझिए। नहीं तुलसी, आपका बहुत बड़ा उपकार है और सबसे बड़ा एहसान यह है कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया और अपने पिताजी से मुलाकात करवाई। आपके पिताजी ने मेरे पिताजी के ठीक होने के उपाय बताया। आपको किस विवाह से मैं शुक्र बोलूं, आपका सदा भारी रहूंगा। देखिए तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ। जिस वक्त मैं अपने काम में कामयाबी पा जाऊंगा और वहां से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहली मुलाकात आपसे करूंगा और तुम्हारे लिए उसके बाद कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाले याद करेंगे कि राजकुमार विजय अपनी जुबान से कुछ कह के गया था। देखिए राजकुमार साहब, ठीक है वहां से आना, मेरी कुछ मदद कर दोगे आप? आपका एहसान तो तुलसी, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी क्योंकि सहारा देने वाला कोई नहीं है। घबराइए और नहीं। रही बात मेरे पिताजी के सिवा सहारा देने वाला कोई नहीं है, मेरे पास कोई भाई भी नहीं है। अपने दिल से तुम्हें
अपना धर्म का भाई मानिए। तुलसी, आज ये तूने कहकर मेरे हौसले बुलंद कर दिया। अगर ऐसी बात है, तूने मुझे अपना धर्म का भाई माना है, तो मैं भी तुझे अपने धर्म की बहन मानता हूँ तुलसी। और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। तू मेरी बहन है। भैया चलिए आप लोग चाय नाश्ता करा देते, लेकिन इसको मत ले चलिए। क्यों? ये बहुत नीयत में गड़बड़ आदमी है। अपने इसके साथ मत रहिए, नहीं तो आपको भी आदत खराब कर देगा ये। क्योंकि गंदे इंसान के साथ रहो तो गंदा ही बात होता है। लेकिन तुलसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है, जितना बोलता है उतना करता नहीं। बहुत अच्छा इंसान है। जब से ये आया है तब से इसके मुंह से अच्छाई बात सुनी ही नहीं। नहीं तुलसी, मैं इसके साथ रहता हूँ, जानता हूँ ये बहुत नेक इंसान है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, जिस दिन से और आज तक, कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं कहीं और आ गया हूँ। हमेशा अपना समझता है मुझे। परेशान न हो, तो हमको लग रहा है ये यहाँ पर आया है। परेशान न हो, सक्सेस हो जाए तू खुदे जा। ठीक है तुलसी, चलिए। क्या खाना खाओ, खाना खाओ। ये हमको लग रहा है नेक जो बता रही नेक लिखना है ना, नेक का डिब्बा गिर गया, नरक का डिब्बा लेकर घूम रहा है। नहीं ऐसा नहीं तुलसी, अबे हमारा तुम्हारा सिस्टम बना नहीं ना। तुम्हारे बिना से तो सिस्टम बन जाएगा, समझ ले। खाना खाओ। तुमको एक साथ पे खाना खिलाऊंगा, अगर तुम मेरे भैया बनो, हाथ में राखी धागा बनाओ तब। जिंदगी में तुम्हार भैया ना जाओ तो वो भैया न बना। सिपाही, बन जाओ भैया। के दुनिया के मेहरानों का भैया बन जाए, लेकिन तुम्हार न बना। सिपाही, सारी दुनिया क्या होता है हमार बहन हो सकत, लेकिन तुमका छोड़। सिपाही, ये बताओ, तुलसी बेचारी तुमको कब से भैया भैया रख रही है। तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। अच्छा, घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चारा कहाँ जाए? बहुत दिमाग लगाती हूँ, समझता हूँ। यानी कि तुलसी जो भी कह रही है वो सच है। जाइए राजकुमार साहब, आप काम में कामयाबी पाए, भगवान से मैं सुबह शाम दुआ करती रहूँ कि बहुत जल्द ये आप लौट कर आएंगे। तुम इनका सुबह शाम दुआ करो और हमका दोपहर में दुआ करो। अगर जिंदा आ गए ना तो तुहार कॉलोनी समझा तो ऐसा करोगे महाराज के खासम खास हो। तुहार कॉलोनी 3,80,000 वाली पास न कराओ तुम। यानी तो वहाँ से आओगे तो 3,80,000 वाली कॉलोनी। हाँ, तोरे इतना बड़ा एहसान। तोरे चक्रों पर खरिंजा। हाँ, घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगी। दोपहर में तो तुम्हारे लिए भगवान से दुआ मांगूंगी, और इतना एहसान करने के बाद मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। क्या करियो? 1,000-1,500 रुपए खर्चा करने का मेरा दिमाग कह रहा है क्या करियो? कि तुम वहाँ से लौट के आओगे ना तो एक बोरी सिरमिट के 1 ड्रम तुम्हारे लिए फूल रखूंगी। वही दो जने जाम हो जाओ। तुम जाम हो। अकेले हम जामो न हो, चाहे 20 बोरी सीमेंट लगा दो। चलिए तुलसी, नहीं सब काफी गुजरता जा रहा है, अब मुझे जाना होगा। श्याम घन श्याम को, श्याम घन श्याम को दीवाना बना देता है। श्याम घन श्याम को, श्याम घन श्याम को दीवाना बना देता है।
शिवाई काफी दिन गुजर चुके हैं। गुजर गए महाराज उदयभान अंधा होकर बैठा है। आज शिवाई आज तक महाराज की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है। आज किसी की इज्जत किया है तो सेना बसेर शेंगी शिवाई महाराज के साथ काफी थे। ये भीमा सिंह को वफादारी किया है, लेकिन आज तक वफादारी में कुछ हासिल नहीं हुआ। तो शेष सिपाही में आप सोचता हो कि वफादारी में कुछ रखा नहीं है, इस वफादारी को अब पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद बेईमानी के रास्ते पे चलते हैं। और बेईमानी में देखो क्या हासिल होता है। इसे सिपाही आज के बाद भीमा सिंह आज के बाद एक कौन सी चाल को चलता है और कौन सी चाल को मैं बिछाता हूं। इसे हमारी बात को गौर से सुनो कि आज के बाद ये भीमा सिंह क्या करेगा और कौन सा खेल खेलेगा। तो इस पत्ते पे रात हुए गुजरे पारा दुश्मन है कि शेर सिंह भी दुश्मन और विजय सिंह को परिकर जानी राजकुमार विजय सिंह गया है बाबा के पास और काश बाबा कुंवर की बात मान गया तो सिपाही हमारा सारा अरमान शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर उसने बाबा के पास पहुंचा और बाबा की बात मान लिया तो
महाराज की आंखें ठीक हो सकती है, हो सकती है। इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं सबसे पहले उस संत को बिठाऊंगा जिसने महाराज को श्राप दिया है, और बाबा दुनिया में जिंदा रहेगा तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। इसे हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इसे चलो हम चलते हैं उसी जवान जंगल जहां वो संत गया और उसका नाम निशान दुनिया से विदा देते हैं। ना रहेगा पास और ना बनेगी। साथ तुम्हारे विजय सिंह की तलाश करो, और कहीं मिलता है तो उस साथ के बच्चे शकुले को वही मिला देखना। किस थाना नगर पे अधिकार होगा तो भीमा सिंह का होगा। इसे आज सकते हैं हम बियाबान। सूर्य को दिशा प्रभा